लेकिन काश वो एमएलए और जो नेता जो कम से कम युवा बेरोजगारों के लिए जिद करते कि प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस सरकार भी काश ये चिंतन करती कि अभी हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर रद्द हुआ है, उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको चिंतन और मनन ये करना चाहिए था कि प्रदेश का युवा बेरोजगार तैयारी करता है, मेहनत करता है, कर्जा लेकर यहाँ कोचिंग करता है और पेपर लीक होने पर उनके ऊपर क्या बीतती है। रीट 2021 के रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। वहीं पहले जेईएन भर्ती का पेपर लीक होकर रद्द हुआ, लाइब्रेरियन का रद्द हुआ, लगातार प्रदेश में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, पशुधन सहायक के डमी अभ्यर्थी, धांधली करते अभ्यर्थी पकड़े गए। वहीं आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस भर्ती में भी दिवाकर पब्लिक स्कूल का नाम आया, केवल मान्यता रद्द की गई, उसकी संपत्ति अभी तक जब्त नहीं हुई। लगातार ट्विटर के माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ कि संपत्ति कब जब्त होगी, नए कानून के तहत उनको 10 साल की सजा कब मिलेगी और आर्थिक दंड कब लागू होगा। मैं तमाम युवा साथियों को मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं, हमने जिनको चुना आज अपने भविष्य के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए और राज्यसभा चुनाव में अपनी बोली लगा रहे हैं, जबकि उनका फर्ज था। जो खून के आंसू मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगार रो रहा है पेपर लीक को लेकर, लंबित भर्तियों को लेकर, सिस्टम को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दिलाने को लेकर, तमाम युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर आज युवा बेरोजगार शहीद स्मारक पर, सड़कों पर, हर जगह पड़ा रहता है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो उनके मुंह में वो लेटर लिख देते ना, लेटर लिखकर औपचारिकता पूरी कर ली? क्या उनके मुंह में जबान नहीं थी जो युवा जीत कर भेजते हैं? लेकिन युवा मेरा समझदार है, 2023 में जीत की चाबी हमारे पास होगी। हर चीज को आप याद रखिए कि हमारे संकट में कौन साथ था, कौन नहीं था, कौन सड़कों पे हमारे साथ था नहीं था, हम संघर्ष कर रहे थे, हम रो रहे थे, हम तड़प रहे थे, उस समय कौन नेता हमारे साथ था? युवाओं के नाम पर राजनीति, अपने आप को युवाओं का नेता कहते, बड़े बड़े नेता। अरे ये तो बोल दीजिए कि पेपर लीक होने से युवाओं की आत्मा रो रही है, उनके माँ बाप रो रहे हैं, उनके सपनों को बेचा जा रहा है, पेपर माफिया फल फूल रहे हैं, नकल माफिया फल फूल रहे हैं, कानून की तौहीन की जा रही है। अरे नया कानून, एक सख्त कानून लाने की घोषणा की, आप लेके तो आए लेकिन उसकी पालना तो करवा दीजिए। अरे दिवाकर पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर तो चला दीजिए, उन लोगों की संपत्ति जब्त तो कर दीजिए। अरे अपराधियों में डर तो होना चाहिए। एक के ऊपर एक पेपर लीक हो रहा है, आज युवा बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं। आखिरकार ये कब रुकेगा? होटलों में मौज मस्ती चल रही है, अरे कम से कम इसके लिए चिंतन मनन करिए। सब राजनेताओं को बैठना चाहिए कि हम इन माफियों को कैसे खत्म करें, कैसे युवा बेरोजगार को भविष्य को बचाएं, ये उनको चिंतन और मनन करना चाहिए। अरे वो चिंतन मनन मत करिए, 10 सीटें भी नहीं आएगी, ऑटो में बैठ कर जाने लायक भी नहीं रहेगी कांग्रेस सरकार। मैं कह रहा हूं, अभी भी बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सत्यता है। युवाओं में आक्रोश है, युवा दुखी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे राज्यसभा चुनाव खत्म हो तो तमाम मंत्री एमएलए सबसे सुझाव लें और सबसे चिंतन मनन करें कि हम इन माफियों को कैसे खत्म करें, और जो जिन्होंने पेपर लीक किया, जो युवाओं के दोषी हैं सपनों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम एक और अभियान चलाएंगे। अब जिस भी भर्ती का पेपर लीक हुआ और जिस विभाग का पेपर लीक हुआ और जिस विभाग का जो मंत्री है उसका विरोध करेंगे। अब ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि मंत्री जी अपने अधिकारियों से मीटिंग करिए, सामंजस्य बिठाइए, पेपर लीक हो गया तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आपका विभाग का पेपर लीक होगा, तो उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, उनको एक्टिव करिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेटिंग में लग जाए कि भैया हाँ मैं पेपर दे दूंगा, सपनों को भेज दूंगा जो रीट में हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा। 10 जून के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मैं बात रखूंगा प्रदेश के बेरोजगारों के। नहीं सुनते हैं तो भैया हमारे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत विकल्प है हमारे पास, क्योंकि 2023 के चुनाव जाति पाति और धर्म पे नहीं लड़े जाएंगे, और रोजगार का पहला मुद्दा होगा। और युवा समझदार है, युवा जाति और धर्म के नाम पर बेचने वाला नहीं है, नहीं वो भ्रमित होने वाला है। वो कहेगा कि मेरे संकट में मैं सड़कों पे था, जब मैं रो रहा था, मेरे सपनों को बेचा जा रहा था, तब कोई साथ नहीं थे। और जो साथ होगा, एक इक्के दुक्के जो नेता हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं नाम लूंगा तो कई लोग कहेंगे कि आप उनका प्रशंसा कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। 1-2 नेता जो उनका जमीर जिंदा है वो आवाज उठा रहे, लेकिन यहाँ 200 एमएलए हैं, 25 सांसद वो और 10 राज्यसभा वाले सांसद हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। क्या उनका जमीर मर गया है? क्या वो आवाज नहीं उठा सकते युवा बेरोजगारों के लिए, उनके भविष्य के लिए? आज हर युवा बेरोजगार के दर्द में मैं भागता हूं, सुबह शाम भागता हूं, इस गर्मी में भागता हूं,
लेकिन क्योंकि मैं उनका दर्द जानता हूं, जिम्मेदारी एमएलए एमपी की थी। लेकिन साथियों अब आगाज कर दिया, 2023 की ताल ठोक दी है, तो अपनी ताकत का एहसास भी करवाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा साथियों, आज मेरे साथ 5-6 लोग सीएमओ में मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात करके आए थे और विभागों से मिलकर आए, तो उन भर्तियों की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा जिससे आप लोगों को पता चले। मैं एक चीज बता दूं, रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस की बात चल रही थी, 7 तारीख आज की मीटिंग थी, लेकिन मंत्री जी है आपको पता उदयपुर बाड़ेबंदी में, तो आज की मीटिंग नहीं हो पाई। उनके पीए साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख के बाद वो आते ही प्राथमिकता के साथ मीटिंग लेकर और रीट के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस का काम करेंगे। वो आपको पता है कि बाड़ेबंदी में सारे मंत्री एमएलए हैं, तो आज मीटिंग तो वैसे भी नहीं होनी थी। अब वो आएंगे तो 12 तारीख के बाद ही मीटिंग होगी, इसके बाद ही आपका रीट के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस को लेकर फैसला होगा, क्योंकि मीटिंग शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होनी है ये शिक्षक भर्ती की सिलेबस को लेकर। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 जो महत्वपूर्ण भर्ती है, 9 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के संबंध में मैं आपको बता दूं साथियों, में मुझे पता है, आज भी मैं मिलकर आया हूं, मुझे 2 चीज कही उन्होंने कि 15 और 22 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन कैबिनेट में अनुमोदन होना है, उसके बाद कैलेंडर जारी होगा। और उन्होंने 2 तारीख मुझे बताई, आप नोट कर लीजिए, 15 जून और 22 जून, यानी कि 15 और 22 जून में जब भी कैबिनेट मीटिंग बोले, 2 कैबिनेट मीटिंग प्रस्तावित बता रहे हैं। देखो ऊपर नीचे कई बार क्या हो जाता है, जैसे कोई राजनीतिक संकट हो जाए, ऊपर नीचे चले जाए, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया 15 जून और 22 जून, यानी कि हम कोशिश के, मैंने कहा साहब 15 ही को करवा दीजिए, 22 को क्यों जा रहे, तो 15 जून या 22 जून दोनों कैबिनेट मीटिंग जब भी होगी, उस कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल इस पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 को मिल जाएगा। यानी कि मुझे कहा है, आज मुख्यमंत्री जी के जॉइंट सेक्रेटरी साहब से मैं मुलाकात करके आया हूँ और उन्होंने यही कहा है 15 जून या 22 जून को पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के कैलेंडर को अनुमोदन मिल जाएगा, उसके बाद कैलेंडर जारी हो जाएगा। इसका मतलब यही है, 15-22 का मतलब क्योंकि 15 या 22 में होता है, इसका मतलब यही है जून महीने आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। आज मैं खुद मिलकर आया हूँ साथियों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया था, जब तक आपका कैलेंडर जारी नहीं हो जाए, जब तक आप लोगों को खुशियाँ नहीं मिल जाए, मैं आपके साथ रहूँगा, अंतिम सांस तक साथ रहूँगा, वो वादा मैं निभाऊंगा और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज भी मैं जाकर आया हूँ साथियों। पटवारी प्रोविजनल सूची के लिए लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, 2 चीज कह रहे हैं, दस्तावेज हमारे पूछे कि नहीं पूछे, मैंने बता दिया दस्तावेज आपके पूछ के विभाग में। अब कह रहे ज्वाइनिंग कब होगी, मुझे नहीं पता, वो विभाग जाने। लेकिन प्रोविजनल सूची के लिए चेयरमैन साहब से बात हुई, अगले वीक के लिए कह रहे हैं पटवारी की प्रोविजनल सूची कब जारी हुई, अगले वीक में। और सुनवाई भी कोर्ट में बताई जा रही है, अब न्यायालय को इसमें अंतिम फैसला करना है, न्यायालय को करना है। लेकिन प्रोविजनल सूची अगले वीक में जारी होने की बात करें, दस्तावेज पहुंच चुके हैं, ज्वाइनिंग का कार्य वो रेवेन्यू बोर्ड के हाथ में, मुझे पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। 2016 के लिए भी मैंने बात रखी है कि वो अनशन पे बैठे हैं, तो जो मैं मुद्दे उनको नोट किया है, जो कई मुद्दे में नोट करा के है, उसके लिए मुझे 9 तारीख को वापस बुलाया जाए 2016 हो। और विशेष शिक्षक वाले मामले में स्पष्ट मैंने कहा है कि विशेष शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी लखनऊ भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अधिकारियों ने वादा किया था, अभी से आप फाइल चलाओगे, नियमों में शिथिलता दोगे, आप अनुपात 3 का रखोगे, आप पीओ लेवल पर पोस्ट क्रिएट करोगे, तब ये पदों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। अब चलाओगे, क्योंकि सितंबर में तो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, बाद में क्या होगा, तो उनको नोट किया है और वो 9 तारीख को फिर वापस इस पर चर्चा होगी। तो मैं आप जो विशेष शिक्षक वालों से कहना चाहूँगा, आप भी जल्द से जल्द वापस मैदान पर उतारो, प्रेस तो बनाना होगा, वादा याद दिलाना होगा सरकार को कि आपने वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रेस नोट भी जारी हुआ था, बोला भी गया था, मैं आपके साथ जब पहले भी था, आज भी हमेशा रहूँगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मैं बार बार कहता हूँ तो उनको लगता है यार इसका क्या स्वार्थ है, ये क्यों बार बार मांग कर रहा है। तो आप लोगों भी जब सड़कों पर उतरोगे ना, आप अपनी अपनी मांगों के लिए, जिस पंचायत राज वाले थे, विशेष शिक्षक वाले, उनको लगेगा हाँ यार पीड़ित अभ्यर्थी है, उपेन्द्र यादव सही कह रहा है, वो पीड़ित है, दुखी है और वो मांग कर रहे हैं, इसलिए आपको भी सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं लगातार आपका मजबूत वकील हूँ और अंतिम सांस तक आप लोगों का, हर व्यक्ति का मैं साथ देता रहूंगा। प्रयोगशाला सहायक 2018 ये भर्ती जिंदा हुई, 900 लोगों की चयन सूची जारी हो गई, पद स्थापन आदेश थे, न्यायालय में जबरदस्ती अटकाया गया। डबल एजी साहब से मेरी बात हुई, बोले कि मैं भिजवा दूंगा, लीगल ओपिनियन ही भिजवा दी, लेकिन फिर इसमें लोचा बड़ा हो गया। 300 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए कहा कि 300 लोगों को ज्वाइनिंग दे, अब देंगे किसको 300 लोगों को, 300 लोगों को देंगे तो 301 वाला कहेगा मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी, वो जाके कोर्ट में स्टे ले लेगा। यानी कि जानबूझकर अधिकारियों की लापरवाही और भर्ती का अटकाने का एक बार फिर खेल। ये वादा तो कर रहे हैं कि हम तो 300 सूची ज्वाइनिंग आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ज्वाइनिंग करेंगे जिससे पहले स्टे ले आएगा कोई दूसरा जाकर। इस संबंध में आज भी चिकित्सा मंत्री के
अधिकारी बजनेश अग्रवाल जी से 1 घंटे मीटिंग हुई, सीएमओ में मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री जी आते ही हम बात करेंगे और सीएमओ में भी 9 तारीख को मीटिंग होगी, क्योंकि जितने हमने ये बात की है 200, 400, 500, 600, 700 जितने कोर्ट में केस हैं उनकी ही सीट वैकेंट कर लीजिए। आपका अधिकार नहीं है कि 1200 सीटें आप वैकेंट कर लो। जो न्यायालय में जो सीटें हैं 500 या 600, 550 करीब सीटें बचा रहे हैं, उनको सुरक्षित कर ली उनकी सीटें, वो भी योग्य नहीं है। उसमें भी कहा 15 दिन में इनके अभ्यावेदन दीजिए, जांच करिए, योग्य है उनको ले आओ। मुझे नहीं लगता 500-600 में भी योग्य मिलेंगे, उसमें कई अयोग्य मिलेंगे। लेकिन आपको 1200 जो जिस प्रकार लापरवाही चल रही है अधिकारियों की, 1200 सीटें आप वैकेंट नहीं रख सकते हो। आप जो कोर्ट में न्यायालय में जो केस है उन्हीं सीटों को वैकेंट रख सकते हो। तो साथियों, मंत्री जी आने के बाद इस पर हाई लेवल की मीटिंग होगी। इसमें मैंने ऑब्जेक्शन किया है कि आप वही सीटें वैकेंट रख सकते हो जो न्यायालय में जिसका केस पेंडिंग हो, जो केस चल रहा हो, और ये उच्च स्तर पर इसकी जल्दी मीटिंग होगी, क्योंकि अटकाया गया आपके, क्योंकि कोर्ट में तो आपके साथ ही गए थे। अब वो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि इस लापरवाही के खिलाफ आज मैं सीएमओ भी गया हूँ और चिकित्सा, मैंने कहा ना बजनेश जी अग्रवाल साहब से मैंने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी आ जाए और वो अधिकारियों से इस चर्चा करेंगे। उन्होंने इस चीज़ पे सहमति जता दी है, जो न्यायालय के हैं जितने केस हैं हम विभाग को कह देंगे, वो गणना कर लेंगे कितने केस हैं, वो पता कर लेंगे और जितने कैंडिडेट के केस हैं उनके सीट वैकेंट रख देंगे। 1200 रखना अनुचित है, गलत है। तो आज विस्तारपूर्वक इस पर चर्चा हुई है। कोशिश करें जल्द से जल्द जो कोर्ट के केसों की सीटें वैकेंट रखवाकर जो 500-600 बाकी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करवाएंगे। शिक्षक भर्ती 2012 वाला मामले की तारीख नहीं आई। हम सुप्रीम कोर्ट से 100% ये केस जीतेंगे। हम चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। नई एलडीसी, आरएस, पीटीआई, जूनियर अकाउंटेंट, रेडियो का, ये नई भर्तियों के लिए हम कर रहे हैं। ईसीजी के लिए भी कर रहे हैं, नेत्र सहायक के लिए भी कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन के लिए, सीएचओ, तमाम नई भर्तियां इनके लिए हम कोशिश कर ही रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। संस्कृत विभाग की जो है पद बढ़ाने की मामले में विज्ञप्ति इसलिए मई में जारी नहीं हो पाई, क्योंकि वो पदों की वहाँ परीक्षण कर रहे हैं विभाग। अब 9 तारीख तक और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, विभाग जवाब देगा तो कितने पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो अभी स्थिति स्पष्ट होने, इसलिए विज्ञप्ति इसलिए नहीं जारी हो पाई है। केवल पदों की संख्या को लेकर विभाग परीक्षण कर रहे हैं। संस्कृत विभाग वाले 9 तारीख को एक बार फिर लेंगे, मंत्री जी एक बार फिर मिलेंगे। शिवराज आया था, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ संस्कृत विभाग रीड लेवल 1 में पद बढ़ाने वाले मामले में। प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज सत्यापन तक वाली बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया आरएस भर्ती 2018 में वो 2022 में हुई। कई लोगों ने कहीं 3-4 साल में वो शैक्षणिक योग्यता जो हासिल कर लेते हैं, बोले कि वो जो अपेयरिंग में होता है, बिल्कुल जिसने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वही फॉर्म भर देगा, बोले कि तो बोले कि वो लंबा कई बार भर्ती अटक जाती है, तो दस्तावेज सत्यापन वाला हम नहीं कर सकते। लेकिन जो कोरोना की वजह से जो 5-6 महीने का डिले हुआ है उस पर वो विचार कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया, कई भर्तियां हैं, कई लोग पीटीए वालों ने कहा, कई लोगों ने कहा। देखो साथियों, हम सबकी चुनौती है बाहर से डिग्री डिप्लोमा जो चीज़ लेके आ रहे हैं उनको रोकना, ठीक, वो हमारी, क्योंकि वो हजारों की संख्या में लेके आ रहे हैं और अच्छी परसेंटेज उनकी होती है, उनको रोकिए, उन फर्जी को रोकिए, चाहे किसी भर्ती में हो। लेकिन जो हमारे प्रदेश के लोग हैं कितने होंगे, 2000, 5000, 4000 हर भर्ती के, 50, 10 भी हर भर्ती, तमाम भर्ती इतने होंगे जो कम से कम कोरोना की वजह से उनको 2 महीने 5 महीने लेट हो गए। उनको यदि मौका मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, अपने भाई हैं। लेकिन जो बाहर से लेके आ रहे हैं उनको रोकना हमारे लिए चुनौती है। और रही बात जिसकी अच्छी तैयारी होगी उसका नंबर आएगा, तो इस पर वो जो कोरोना की वजह से 70 लेट हुआ, इस पर वो विचार कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10,000 पदों के लिए इसके लिए कह रहे हैं प्रोसेस में मामला है। कृषि व्याख्याता वाला बोल दिया, सब विषय वाला। साथियों, जो भी चीजें थी मैं युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे मुलाकात कर लूंगा। जो भी सही है, बड़ी बड़ी बातें करते, मैंने ट्वीट किया था कि बड़े बड़ी बातें करते हैं युवाओं के नाम पे, हम युवा नेता हैं, हम युवाओं के लिए जीते। अरे भाई, ये तो बता दो, पेपर लीक को लेकर कितनी बार धरना दिया, कितनी बार बोले पेपर लीक हो रहे हैं, नकल, डमी अभ्यर्थी बर्बाद कर रही हो बेरोजगार सपनों को। प्लीज एक बार बोल दीजिए, एक बार धरने पे बैठ जाइए। युवा जयकार करेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, कंधे पे बिठाएंगे, लेकिन युवाओं की आवाज तो बन जाइए। हमने चुनकर भेजा आपको, एमएलए, एमपी और नेता बनाया आप लोगों को। आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है युवाओं की आवाज़ उठाना। लेकिन आप अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो, आप अपने कर्तव्य से दूर जा रहे हो, आप भूल चुके हो। जिस युवा ने आपको सीट दिलाई, आज युवा के लिए आप आवाज़ नहीं उठा रहे, आज युवा भटक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं।
लेकिन चिंता ना करिए, 2023 दूर नहीं है। हर चीज़ युवा को याद है। मैंने पहले भी कहा था, न जाति न धर्म के आधार पर 2023 में युवा बंटने वाले नहीं है। अब युवा रोजगार के नाम पर खलबली मचाएंगे, धमाका करेंगे, हंगामा करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे और झूठे